नमस्कार बच्चों। हिंदी साहित्य तृतीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ निबंध करुणा पढ़ रहे हैं। और करुणा निबंध में जो मुख्य बातें शुक्ल जी ने कही हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको उन्हें बिंदुवार बताया था। आज हम 11वां नियम या 11वां बिंदु जो शुक्ल जी के निबंध में उभर कर आता है उसे पढ़ेंगे। इसमें शुक्ल जी ये कहना चाहते हैं कि नैतिक नियम शील या सद्वृत्ति के साधक होते हैं, उनके समकक्ष नहीं। उनके कहने का मतलब ये है कि नियम इसलिए बनाए जाते हैं जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहे, समाज सन्मार्ग पर चलता रहे। इसीलिए नियम अपनी जगह हैं और शील और सद्व्यवहार अपनी जगह हैं। कहने का मतलब ये कि वे कहना चाहते हैं कि कई बार झूठ बोलने पर कोई बड़ा अनर्थ हो जाता है, तो उसे रोकने के लिए यह नियम बना दिया गया कि झूठ ना बोला जाए। लेकिन कभी कभार मनोरंजन के लिए या शिष्टाचारवश मनुष्य झूठ बोलता है और उस झूठ पर कोई कुपित नहीं होता। और किसी किसी अवस्था में तो धर्म ग्रंथों में भी झूठ बोलने की इजाज़त दी गई है। स्वयं गीता में प्रसंग आता है, सत्यम अपि प्रियम ब्रूयात्, अर्थात ऐसा सत्य बोला जाए जो प्रिय भी हो। यहाँ शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से नियम जो हैं, सामाजिक नियम, नैतिक नियम, ये शील या सद्वृत्ति के साधक हैं, अर्थात उसमें वृद्धि करने के लिए हैं, वे उसके समकक्ष नहीं हैं। अगला बिंदु है बच्चों 12वां बिंदु। इसमें शुक्ल जी ये कहना चाहते हैं कि जितने भी धर्म हैं, जैन है, बौद्ध है, हिंदू है या भारत के जो धर्म हैं उनसे अलग भी जो धर्म हैं, उनमें करुणा को प्रधानता दी गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी का उदाहरण देके शुक्ल जी कहते हैं, तुलसीदास जी की पंक्ति है, पर उपकार सरिस न भलाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरे का उपकार करने के समान अन्य कोई भलाई नहीं है और दूसरे को दुख पहुंचाने के समान कोई निकृष्टता नहीं है। अधमाई से आशय है निकृष्टता नहीं है। अगला बिंदु है बच्चों, शुक्ल जी कहते हैं कि करुणा और सात्विकता का श्रद्धा से संबंध है, अर्थात श्रद्धा का विषय किसी न किसी रूप में सात्विक अर्थात पवित्र शील आचरण होता है। अतः करुणा और सात्विकता का संबंध इस बात से और भी सिद्ध हो जाता है कि जब हम किसी पुरुष को दूसरे पर करुणा करते हुए देखते हैं तो तीसरे व्यक्ति को करुणा करने वाले पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। किसी प्राणी में और किसी मनोवेग को देखकर श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती है। किसी को क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा आदि करते हुए देखकर हम उस पर श्रद्धा नहीं करते हैं। इसीलिए मनोवेगों में जो श्रद्धा का विषय है वही सात्विकता का आदि संस्थापक है। सात्विकता अर्थात पवित्रता, अच्छा आचरण। तो उनके कहने का आशय है कि मनुष्य के अंदर शील और सात्विकता का आद्य संस्थापक जो है वह करुणा है। अगला बिंदु देखिए, वे कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा देने वाले भाव या मनोवेग होते हैं, बुद्धि नहीं। स्वयं शुक्ल जी के शब्दों में दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। बुद्धि दो वस्तुओं के रूपों को अलग अलग दिखला देगी। वह मनुष्य के मन के वेग या प्रवृत्ति पर है कि वह उनमें से किसी एक को चुनकर कार्य में प्रवृत्त हो। अर्थात शुक्ल जी ये कहना चाहते हैं कि बुद्धि हमें दो वस्तुओं को अलग अलग करके दिखला देती है,
कौन सा सही है, कौन सा गलत है। यह हमारे मन के वेग या प्रवृत्ति अर्थात हमारे स्वभाव पर, हमारी इच्छा पर और हमारे आवेगों पर यह निर्भर है कि हम उनमें से किसको चुनते हैं और फिर उसकी ओर प्रवृत्त होते हैं अर्थात उसे करने के लिए तैयार होते हैं। यदि विचार करके देखा जाए तो स्मृति, अनुमान, बुद्धि आदि अंतःकरण की सारी प्रवृत्तियां केवल मनोवेगों की सहायक हैं। बच्चों, ज्ञान के जो साधन कहे गए हैं उसमें स्मृति अर्थात जो कुछ हमारी स्मृति में है, जो कुछ हमने समाज से ज्ञान प्राप्त किया है और वह हमारी स्मृति में समाया हुआ है। दूसरा अनुमान अर्थात जो कुछ हमने देखा है उसके आधार पर हम कल्पना करते हैं कि कोई चीज़ कैसी हो सकती है। तीसरा है बुद्धि, जो हमें विवेक के आधार पर बताती है क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें, स्मृति, अनुमान, बुद्धि, ये सब हमारे हृदय की सहायता करती हैं, हमारे मनोवेगों की सहायक हैं। इसीलिए मनुष्य की प्रवृत्ति पर भाव को और भावना को तीव्र करने वाले कवियों का प्रभाव प्रकट ही है। शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि वे कवि ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं जो मनुष्य के हृदय पर प्रभाव छोड़ते हैं। अगला बिंदु जो है वह करुणा के प्रभाव से जुड़ा हुआ है, करुणा के विषय से जुड़ा हुआ है। यह हमारा 15वां बिंदु है। इसमें शुक्ल जी कहते हैं कि करुणा वैसे तो किसी दीन को देखकर हमारे मन में उत्पन्न होती है, लेकिन कभी कभी प्रियजनों के वियोग से जो दुख होता है उसमें भी दया या करुणा का अंश मिला रहता है। यहाँ वे ये कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे प्रियजन हमारी आंखों के सामने होते हैं तब तक हम निश्चिंत होते हैं, लेकिन जब वे हमारी आंखों के सामने नहीं होते हैं तो हम यह सोचकर के दुखी होते हैं कि वे सुखी हैं अथवा दुखी हैं। अब यह निबंध उस समय लिखा गया जब संचार के ऐसे साधन नहीं थे और दुनिया में इससे पहले संचार के साधन थे भी नहीं जिससे हम पल पल की खबर रख सकें। इसीलिए जो हमारा पुराना साहित्य है इसमें हमें प्रियजनों के दूर होने पर जो करुणा उत्पन्न होती है उसका साहित्य भरपूर मात्रा में मिल जाता है। अब शुक्ल जी यहाँ पर गीतावली का एक उदाहरण देते हैं जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता वन में निकल गए हैं और कौशल्या जब वर्षा ऋतु आती है तब यह देख करके मन ही मन दुखी होती हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता वहाँ सुख से हैं या नहीं हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे किसी वृक्ष के नीचे खड़े होकर के भीगने से बच रहे हैं। और तुलसीदास जी ने इसका वर्णन इस प्रकार से किया है, वन को निकरी गए दो भाई, सावन गरजे भादो बरसे, पवन चले पुरवाई, कौन बिरछ तर भीजत मैं है, राम लखन दो भाई। बड़ा कारुणिक प्रसंग है कि माँ कौशल्या यह सोचकर दुखी होती हैं कि सावन गरजे भादो बरसे अर्थात सावन और भादो जो हैं वे गर्जना के साथ में बरस रहे हैं, पुरवाई ठंडी हवा चल रही है, पता नहीं कौन से वृक्ष के नीचे राम लक्ष्मण दोनों भाई खड़े हुए भीगते होंगे। अगला बिंदु है 17वां बिंदु। इसमें शुक्ल जी ये कहना चाहते हैं, उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहते हैं कि जो प्रियजन दूर हो गया है उसके विषय में व्यक्ति यह विश्वास नहीं कर पाता कि जितना प्रेम से, जितना संभाल करके मैंने उसे रखा उतना कोई और भी उसका ध्यान रख सकता है। यहाँ पर वे सूरदास जी का उदाहरण देते हैं और वे कहते हैं कि श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चले गए तब वहाँ उनके पास सब प्रकार का सुख वैभव था, पर यशोदा इसी सोच में मरती रही, प्रात समय उठ माखन रोटी, को बिन मांगे दे हैं, को मेरे बालक कुंवर कान को छिन छिन आगे ले हैं। यशोदा की दृष्टि में कृष्ण अभी भी छोटा सा बालक है जो सुबह सुबह उठ करके मक्खन रोटी मांगता है और जब माँ लाड़ करती है तो वह आगे पीछे
नाचता है, मुंह बनाता है, और उस समय यशोदा कभी उस बालक के आगे और कभी उस बालक के पीछे उसे प्रसन्न करने के लिए घूमती हैं। और वहाँ सभी प्रकार के ऐश्वर्य श्री कृष्ण के पास में है। उसके बाद भी माँ के दृष्टि में वे वही नन्हा बालक है जो प्रातः समय उठ माखन रोटी को बिन मांगे दे हैं। और वे सोचती हैं कि बिना मांगे कौन मेरे बच्चे को सुबह सुबह उठ करके मक्खन रोटी देगा। को मेरे बालक कुंवर कान्ह को छिन छिन आगे ले हैं। और मेरे उस बालक को, कुंवर कान्हा को छिन छिन घड़ी घड़ी कौन उसके आगे पीछे नाचेगा। इतना ही नहीं, वे उद्धव के माध्यम से एक संदेश श्री कृष्ण की माता देवकी तक पहुंचाती हैं। देवकी जो कृष्ण की वास्तविक माता हैं, उन तक वे ये संदेश पहुंचाती हैं, और जिसमें यशोदा के भावुक हृदय की करुणा, उनका वात्सल्य और उनकी व्याकुलता कृष्ण के प्रति कैसे व्यक्त होती है वो देखिए। संदेशो देवकी सो कहियो, हों तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो। उबटन तेल और तातो जल देखत ही भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करके नहते। तुम तो टेव जानते ही वह हों तव मोहि कही आवे। प्रात उठत मेरे लाल लड़ते ही माखन रोटी भावे। उद्धव के माध्यम से वे कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहियो, कि देवकी से यह संदेश कह देना, हों तो धाय तिहारे सुत की, कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, अर्थात मैंने तो उसे केवल पाला है। कृपा करत ही रही हो, फिर भी कृपा करती रहना, इतनी कृपा करती रहना। उबटन तेल और तातो जल देखत ही भज जाते, कि वह जो बालक कान्हा है, वह जब देखता है कि माँ नहाने के लिए उबटन लेकर के आई है, तेल लेके आई है और गर्म पानी रखा गया है, तो उसे देखते ही वो भाग जाता था। जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करके नहाते। फिर वो जो मांगता था मैं उसे वो देती थी, और क्रम क्रम करके तरह तरह के उपक्रम करने के बाद, प्रयास करने के बाद फिर वो नहाता था। तुम तो टेव जानते ही वह हों तब मोहि कही आवे। और फिर वह बड़े दीन स्वर में कहती हैं कि तुम तो उसकी आदत जानती होंगी, लेकिन फिर भी मुझसे कहे बिना नहीं रहा जा रहा। प्रात उठत मेरे लाल लड़त नहीं माखन रोटी भावे, कि सुबह सुबह उठते ही मेरे उस लाडले लाल को मक्खन रोटी अच्छी लगती है। अब यह सूर मोहि निसि बासर बड़ो रहत जिय सोच। और अब मुझे रात दिन बड़ी चिंता रहती है, हृदय में बड़ी चिंता रहती है। अब मेरे अलग लड़ैते लालन वह है करत संकोच, कि ये मेरा जो अलग लड़ैता लालन है, मेरा जो छोटा सा बालक है, वो निश्चित रूप से संकोच करता होगा। इसीलिए मेरा ये संदेश देवकी तक पहुंचा देना। और इस प्रकार से श्री कृष्ण जो वहाँ सारे सुखों के बीच में हैं, लेकिन यशोदा ये कल्पना करती हैं कि मेरा संकोची बालक वहाँ संकोचवश अपनी पसंद का खाना नहीं खा पा रहा होगा या अन्य किसी प्रकार के कष्टों में जी रहा होगा। तो शुक्र जी जो कहना चाहते हैं वो ये कि हम अपने प्रियजन के दूर चले जाने के बाद क्या क्या सोच के दुखी होते हैं। और अंत में वो ये भी कहते हैं कि जब कोई प्रियजन दूर चला जाता है तो कभी कभी प्रेमी को घोर कष्ट अनिष्ट की आशंका होती है। जैसे एक पति वियोगिनी कहीं दूर नदी किनारे धुआं उठते देख करके संदेह करती है, नदी किनारे धुआं उठत है मैं जानू कछु होए, जिसके कारण मैं जली वही न जलता होए। और फिर वे कहते हैं कि शुद्ध वियोगी का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद है, जिसमें प्रिय के दुख या कष्ट आदि की कोई भावना नहीं रहती। इस प्रकार से शुक्ल जी ने यहाँ पर प्रियजनों के दूर हो जाने के कारण जो करुणा उत्पन्न होती है उसका विश्लेषण किया है। इस निबंध का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।